देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर किसान आंदोलन का बवंडर उठा हुआ है। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली कूच का बिगुल बजा रखा है। दिल्ली को चारों तरफ से सील पैक कर रखा है। किसान अपने ट्रैक्टरों समेत दिल्ली कूच के नाम पर अड़े हुए हैं और सरकार उन्हें रोकने पर आमादा है और इसके कारण भुगत रही है करोड़ों की जनता। अब समस्या ये आ रही है कि किसान इतने नाराज क्यों हैं, क्यों प्रशासन से उनका भरोसा उठ चुका है। किसानों की प्रमुख मांग यह है कि एमएसपी पे उनकी फसलों की खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। सरकार ये कानून क्यों नहीं बना पा रही है, समस्या कहां आ रही है, इन तमाम बातों पे आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपसे आग्रह है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल किसानों की यह मांग है कि जो एमएसपी में शामिल 23 फसलें हैं उनकी खरीद की गारंटी का कानून बने एमएसपी पे, यानी एमएसपी से नीचे उनको कोई खरीदे नहीं और अगर खरीदता है तो उसे अपराध घोषित किया जाए और अगर कोई खरीदार नहीं मिलता है एमएसपी से ऊपर का या एमएसपी तक का तो फिर सरकार खरीद करे। अब सरकार के सामने पेच कहां है, देखिए बताते हैं। 2020 के अगर आंकड़ों की हम बात करें तो समस्त कृषि उपज का कुल मूल्य जो था वो 40 लाख करोड़ रुपए था और इसके अंदर डेयरी, खेती, बागवानी, पशुधन और दूसरे फसल संबंधित उत्पादों की सभी के खरीद का मूल्य शामिल है। यानी कुल कृषि उत्पादों की कीमत जो थी वो 2020 में खरीद की लगभग 40 लाख करोड़ रुपए थी। वहीं अगर एमएसपी वाली सारी फसलों की उपज का कुल बाजार मूल्य देखा जाए तो वो 10 लाख करोड़ पड़ता है। अब 2020 में एमएसपी पर केंद्र सरकार ने जो फसलों की कुल खरीद की थी वो 2.5 लाख करोड़ रुपए की थी। अब किसान ये चाहते हैं कि 100% सरकार खरीदे तो 2.5 लाख करोड़ का बजट पहुंचाना पड़ता है सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए और 10 लाख करोड़ रुपए का ये इतना बड़ा बजट बनता है जो सरकार के बूते के बाहर है और सरकार इतना पैसा लगा नहीं सकती। और यही कारण है कि सरकार एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी का कानून बनाने से बच रही है। सरकार की समस्या यह है कि अगर किसानों की बात मान ली जाए तो उसे हर साल एमएसपी पर जो फसलों की खरीद होनी है उसके लिए करीब 10 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी जो संभव नहीं है। अगर हम 2024 के अंतरिम बजट की बात करें तो बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने 11.11 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है और बीते 7 सालों में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर देश में 67 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी औसतन एक साल में 6.7 लाख करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे के विकास पे यानी सड़क, राजमार्ग, रेल आदि इन सब के निर्माण के ऊपर खर्च किए गए हैं। अब जहां एक तरफ बुनियादी ढांचे पे ही एक साल में 6.7 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, वहीं एमएसपी पे खरीद के लिए 10 लाख करोड़ रुपए चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि यह पैसा आएगा कहां से, इस पैसे की व्यवस्था कैसे होगी। दूसरी चीज, अभी 23 फसलों की हम बात कर रहे हैं एमएसपी पे, अगर इनके लिए गारंटी का कानून बन जाता है तो कल को जो बाकी फसलें जो बाहर हैं एमएसपी के दायरे से उनसे संबंधित किसान जब ये मांग उठाएंगे कि उन्हें भी एमएसपी के दायरे में लिया जाए तो सरकार उन्हें बाहर कैसे रखेगी। और सरकार अगर इस तर्क को मान भी ले कि 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी है और बाकी फसलों के लिए आगे किसानों की मांग नहीं आएगी कि एमएसपी के दायरे में और भी शामिल की जाए, तो 10 लाख करोड़ रुपए आएंगे कहां से। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का और डिफेंस का बजट कम करना पड़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर का और डिफेंस का बजट क्या कम किया जा सकता है। और अगर ये बजट कम नहीं होगा तो देश का मिडिल क्लास जो है क्या उस पर कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज किया जाएगा, और अगर किया जाता है तो मिडिल क्लास इस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स को क्यों झेले भाई। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि ये 10 लाख करोड़ रुपए का जो आंकड़ा है ये तैयार कैसे होगा, फंड कहां से आएगा हर साल। राहुल गांधी ने तो कह दिया कि हम हमारी सरकार बनने पर ये गारंटी कानून लागू कर देंगे। अरे भाई, आप अपने राज्यों में खरीद नहीं कर पाए, आप केंद्र स्तर पे क्या करेंगे। एमएसपी की गारंटी कानून को लेकर इसके पैरोकारों के 2 तर्क हैं। पहला तो यह है कि सरकार जो बजट बता रही है 10 लाख करोड़ रुपए का, वो बहुत बड़ा चढ़ा के बता रही है। इसके अंदर फसल खरीद, ट्रांसपोर्टेशन, भंडारण का तो पैसा शामिल कर लिया है खर्च के नाम पे, लेकिन सरकार ये नहीं बता रही कि कमाएगी कितना फसल बेच के। दूसरा, कॉर्पोरेट सेक्टर के जब लाखों करोड़ों का लोन माफ किए जा सकते हैं तो एमएसपी पे गारंटी कानून क्यों नहीं बनाया जा सकता। तो इसका जवाब यह है मेरे भाई कि सरकार जो खर्च कर रही है फसलों की खरीद पे या जो करना पड़ेगा 10 लाख करोड़ रुपए का, वो तो होगा, लेकिन कमाई नहीं होगी, क्योंकि सरकार का काम अनाज का कारोबार करना नहीं है। सरकार एमएसपी पे जो खरीद करती है उसका अधिकांश हिस्सा तो राशन और मुफ्त राशन के नाम पे या अन्य जो योजनाएं चल रही हैं सरकारी उनके अंदर जाता है, सरकार को उससे कोई फायदा नहीं होता है। दूसरा, जहां तक बात है कॉर्पोरेट सेक्टर के टैक्स माफ करने की, तो वो लाभ तो किसानों को भी दिया जाता है। किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए अलग अलग योजनाएं चलती हैं, सभी तरीके से किसानों को मदद भी की जाती है, समय समय पे उनके कर्ज भी माफ किए जाते हैं, लेकिन इस सेक्टर को
उद्योग जगत से जोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि उद्योग जगत जो है वो रोजगार मुहैया करा रहा है। अगर उद्योग जगत खत्म हो जाएगा तो देश में कम से कम 40 करोड़ लोग बेरोजगार भी तो हो जाएंगे, और कल को फिर ये बात उठेगी कि सरकार रोजगार मुहैया नहीं करा पा रही है। और कुल मिलाकर अगर उद्योग जगत भी खत्म होता है तो उसका नुकसान तो किसानों पे ही आएगा। दरअसल ये पूरी एक इकोनॉमिक चेन है, कहीं से भी कड़ी टूटेगी तो हर हिस्सा कमजोर होगा। एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने के मामले में सरकार के लिए एक बड़ी समस्या और है, वो ये है कि हिंदुस्तान में अलग अलग फसलों के भाव अलग अलग एरिया में ज्यादा है, कहीं एमएसपी से ज्यादा है, कहीं कम है। उदाहरण देखिए, अगर पिछले साल की बात करें अपन, तो 5 खरीफ फसलों का मंडी भाव एमएसपी से ज्यादा था, जिनमें तुअर और उड़द की दाल शामिल है, जबकि सोयाबीन और मूंगफली का मंडी भाव जो था वो एमएसपी के बराबर था। वहीं मूंग, मक्का और बाजरा जैसी खरीफ फसलों के जो भाव थे वो एमएसपी से नीचे थे। अब स्थिति इसके अलावा और देखिए कि कर्नाटक में मक्के की कीमत एमएसपी से ज्यादा थी, जबकि देश के बाकी हिस्सों में एमएसपी से कम थी। अब समस्या यह है कि जब इतना फ्लक्चुएशन भावों में है तो सरकार एक यूनिफॉर्म पॉलिसी कैसे तय कर सकती है, एक समान दर एमएसपी के नाम पे कैसे निर्धारित की जा सकती है। और होगा क्या, होगा यह कि इसका फायदा अगर किसी को मिलेगा भी तो केवल उन बड़े किसानों को मिलेगा जिनकी बड़ी जोत है। छोटे किसानों को, यानी छोटी जोत वाले किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। कानून बनेगा बहुसंख्यक किसानों के नाम पे और उसका फायदा उठाएंगे केवल बड़ी जोत वाले किसान। अब सवाल उठता है कि एमएसपी को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान ही मुख्य रूप से आंदोलन क्यों कर रहे हैं। उसके पीछे कारण यह है कि देश में जितने भी किसान हैं उनके केवल 6% ही एमएसपी के ऊपर जो फसलों की खरीद होती है उसके दायरे में है या उससे लाभान्वित है, और इनमें मैक्सिमम हिस्सा जो है वो पंजाब, हरियाणा और कुछ हद तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का है। इसी कारण पंजाब, हरियाणा से ही मुख्य रूप से एमएसपी पे सरकार खरीद करती है। यही कारण है कि पंजाब और हरियाणा के बड़े किसान ये चाहते हैं कि सरकार गारंटी कानून ले आए और हम जो फसल बोएं वो सरकार ही खरीद ले एमएसपी के ऊपर। बाकी देश से उनको कोई लेना देना नहीं है, छोटे किसानों से, छोटे जोत के किसानों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और इसका कारण क्या है कि पंजाब और हरियाणा में मंडी सिस्टम बेहतर है तो सरकार व्यवस्थित तरीके से वहां से खरीद लेती है। लेकिन एक दूसरा पेच ये भी है कि अभी सरकार के पास लगभग 41 लाख टन का बफर स्टॉक होता है फसलों का, लेकिन एमएसपी के चक्कर में सरकार 110 लाख टन गेहूं और धान की खरीद कर रही है। अब अगर इसके अंदर बाकी फसलों को भी शामिल कर लिया जाए या गारंटी कानून बना दिया जाए तो इतनी खरीद करनी पड़ेगी कि उसके भंडारण क्षमता कहां से आएगी। केंद्र सरकार के पास तो नहीं है, हिंदुस्तान पे तो नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर को तो आप आने ही नहीं देते हो। आप ये कहते हो कि साहब प्राइवेट सेक्टर जो है वो तो हमें खोखला करने आ रहा है, तो फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डेवलप करेगा। तो दोस्तों ये था एमएसपी के पूरे बवंडर को लेके हमारा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। कैसा लगा आप कमेंट्स करके बताइएगा जरूर। और जाते जाते हमारी आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।